हमें 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। कह दिया एक हमारे पास गोलाकार कांच के बर्तन है, मान लेते गोलाकार कांच के बर्तन है, उसी के ऊपर एक बेलनाकार उसकी गर्दन है। ये जो तुम्हारे पास गर्दन दे रखा बेलनाकार है, चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं, बेलनाकार हमने गर्दन ले लिया। अब इसमें कहा नेक्स्ट में जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चलो जिसकी लंबाई हमने क्या कर दिया 7 सेंटीमीटर, लंबाई यानी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रहा, तथा व्यास मतलब क्या दे रखा, व्यास दे रखा 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास दे रखा 8.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितनी पानी भरा जा सकता है। कुछ पूछा जा सकता है भाई, ये तो खतरनाक है, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक, जो जो कहा उसे हम अपने भाषा में क्या कर देते हैं, यहाँ नोट डाउन करते हैं। देखिए हमसे कह दिया है, एक हमारे पास क्या हो गया, ऐसे एक सिंपल सा क्या कर दिया, बर्तन दिया है, इसी की जो गर्दन है तुम्हारे पास क्या कर दिया, बेलनाकार यहाँ से रखी गई है। ये कौन सा सुराही बना देना था गुरुदेव। चलिए अब इसमें क्या क्या बोला है, ऊंचाई यानी लंबाई हमसे दे रखा है, एच बराबर दे रखा तुम्हारे पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, और व्यास यानी डी बराबर कितना दे रखा, 2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर इसे देखा जाए तो आधा कर देंगे, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अब हमसे कह दिया बेलन की ऊंचाई बराबर, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई बराबर हमारे पास ऊंचाई एच बराबर दे रखा, एच बराबर कितना दे रखा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू दे रखा। आर बराबर हम कितना निकाल लिए, त्रिज्या भी लिख सकते हो, बेलन की त्रिज्या नहीं, ऐसे सिंपल सा त्रिज्या। आर बराबर देखा जाए तो 2 है, व्यास दे रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना हो जाएगी आपके सामने 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, इतना हमें दिया हुआ है। अब हम जानते हैं क्या होगा, गोले के व्यास बराबर, ठीक है, गोले का व्यास बराबर हमारे पास क्या होता है, गोले का व्यास, क्योंकि गोले का हमसे व्यास पूछा हुआ तो अपना काम चल जाएगा। गोले का व्यास हमसे कितना दे रखा है, 8.4 सेंटीमीटर, यानी डी की वैल्यू दे रखा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आर इसका दे रखा है, मतलब ये जो पोर्शन है स्मॉल आर है, और इसका जो तुम्हारे पास कैपिटल आर मान लेते हैं व्यास, क्योंकि इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इसे कन्वर्ट कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, कोनो टेंशन, पॉइंट हटा देते हैं तो काम अपना बन जाएगा। पॉइंट इसी को हटा देते हैं, पॉइंट यदि हटाएंगे तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करा देते हैं, 10 से यदि गुणा करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 42 और बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 10, यदि 2 से काट दिया जाए तो 21/5। क्यों, क्योंकि अभी पाई की वैल्यू 21/7 रखेंगे तो 21 कटेगा, इसीलिए हमने कन्वर्ट कर दिया। नहीं कन्वर्ट करेंगे तो यही वैल्यू आप रख सकते हो, कोनो टेंशन नहीं सर जी। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब यहां से मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए अब यहां से क्या लिखेंगे, ठोस का, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, ठोस का आयतन बराबर, ठीक है, ठोस का आयतन बराबर देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता, और प्लस में देखा जाए तो 4/3 होता, पाई आर, ठीक, आर स्क्वायर होता, ठीक, आर स्क्वायर ने आर क्यूब होता इस व्यास वाले के लिए, तो हम क्या कर देते हैं, कैपिटल का क्यूब कर देते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। आपके सामने ये प्यारा सा रहा फार्मूला, अब इसी फार्मूले पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, सॉल्व करके अपने सामने पीट देंगे, कोनो टेंशन नहीं। अब यदि देखा जाए तो इसको यदि मान रखा जाए, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यदि इसका वैल्यू रखा जाए तो कितना लिखेंगे, 22/7 लिख देंगे यहाँ से। अब आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। एच की वैल्यू कितना दे रखा, 7 दे रखा, ठीक है, तो आपने यहाँ करनी है 7, ये हो जाएगा यहाँ से। अब प्लस में देखा जाए थोड़ा दूर लिखते हैं, ठीक है, अभी कटे पीटेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू हम कितना रख देते हैं, पाई की वैल्यू देखा जाए तो हम क्या लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं, और गुणे में इस आर की वैल्यू कितना दे रखे हैं, ये देखिए, इसीलिए भी बोले ना 7 तरीके के 7 तरीके कटेगा, इसीलिए हम बोले हैं। 21/5 हो जाएगा, गुणे में 21/5 हो जाएगा, गुणे में 21/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 बार है तो हमने 3 बार यहाँ से लिख दिया। अब यहाँ पे काटिए पीटिए, कुछ कटेगा, ब्लैक पेन आ जा भाई, थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का पेन ले लेते हैं, जिससे आपको देखने में थोड़ा सा परेशानी, मगर आप एक ही पेन से काटिएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या करे, 3 रुपये वाला हल्का पेन ले लिया है। ठीक, देखा जाए तो 7 × 9 7 ये कट जाएगा, और कुछ कटेगा जी, 7 × 3 21 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा तो 3 से काट देते हैं ना, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। अभी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं, जो जो बचा पहले उसे छापते हैं।
तो यहाँ पर क्या 22 बचा, 7 से 7 कैंसिल, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े होने वाला है। 4 बचा हुआ, 3 तो ये कट गया, गुणे में तुम्हारे पास 22 बचा हुआ है, गुणे में तुम्हारे पास ये 3 कटा हुआ तो 3 बचा हुआ है, यहाँ 7 बचा हुआ है, 3 बटे में 5 बचा हुआ है जी, 5 बचा हुआ है, और गुणे में तुम्हारे पास क्या होगा, ये 7 बचा हुआ है, बटे में तुम्हारे पास 5 बचा हुआ है, और गुणे में है 21 बटे में तुम्हारे पास 5 ये बचा हुआ है। ठीक, और कुछ कटे पीटेगा, ठीक है, और कुछ काटते पीटते ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, नहीं कटे पीटेगा कोनो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसी को गुणा करा लेते हैं, कोनो टेंशन है, गुणा करा के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपका पेज थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। हो भाई इधर आ जाते हैं, ये देखा जाए तो 22 हो जाएगा, तो इसे तो प्यारा सा तुम क्या कर दियो 22 लिख दीजिए प्लस, इसको गुणा करा के तुम लिखो, गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मेन लिख देते हैं 4 गुणे में 22 लिख देते हैं, गुणे में 3 लिख देते हैं, ठीक है, गुणे में 3 लिख देते हैं, गुणे में 7 लिख देते हैं, गुणे में 21 लिख देते हैं। होल बटे में देखा जाए तो 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे में 5 गुणे में 5 हो जाएगा, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो अब गुणा कर लो भाई, 22 हो जाएगा प्लस मीन सबका गुणा करेंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कैलकुलेटर लाओ, 1 2 3 हो जाएगा, 3 0 8 हो जाएगा, बटे में 55 25 25 25 125 हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, इसे रहने देते हैं। और यहाँ से क्या कर देते हैं 22 और प्लस में इसको ये भाग दे देंगे, इसको जब भाग देंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इतना दशमलव तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 6 4 6 4 आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, भागने से आंसर आ जाएगा, इसको भाग देना पड़ेगा, चाहे आप क्या करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों से काट देंगे तभी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसे ऐड कर देते हैं, 22 प्लस में 310 हो जाएगा, दशमलव आपके पास क्या हो जाएगा 6 4, ठीक है, 4 6 4 हो जाएगा, ठीक है। इसे ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 ऑलरेडी है, यह है, पॉइंट लगा देते हैं, 4 6 4, ठीक है। और तुम्हारे पास आयतन, आयतन मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर तुम्हारे पास क्यूब हो जाएगा, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, एक प्यारा सा आंसर आपके सामने चिपक गया है, ठीक। ये था आपका टोटल, और टोटल 6 नंबर इसी तरह से आपको करना, प्लीज़ स्क्रीनशॉट यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई।